नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से थे। ऑप्शन 2। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाज, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का समाजवाद। तो कांग्रेस ने लेनिन का समाजवाद को अपनाया। ऑप्शन 4। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता हैं? कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ऑप्शन 3। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। तो संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन 2। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950, 1952, 1953 या फिर 1951। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। ऑप्शन 1। चलिए अगला छठा प्रश्न देखते हैं। 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चीन। तो 1965 और 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। ऑप्शन 2। सातवां प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? 1945, 1947, 1950 या फिर 1952। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। ऑप्शन 1। आठवां प्रश्न, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन 3। नौवां प्रश्न देखते हैं हम। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन 2। 10वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर आजाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन 3। 11वां प्रश्न, बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के अधिकार के लिए यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन 3। अगला 12वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग सुरक्षा परिषद है। ऑप्शन 1। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1947, 1948, 1950 या 1945। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न 14वां, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या फिर 5। तो सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ऑप्शन 4। 15वां प्रश्न, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? अलग पंजाब, खालिस्तान राज्य, पृथक राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं।
तो अकाली आंदोलनकारियों ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। ऑप्शन 1। 16वां प्रश्न, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध विरोध, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो मेघा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन 1। 17वां प्रश्न, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, पीवी सिंह, लालू प्रसाद यादव। तो 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। G77 में कौन से देश आते हैं? विकसित, विकासशील, अविकसित या इनमें से सभी? तो G77 में विकासशील देश आते हैं। ऑप्शन 3। 19वां प्रश्न, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन, मार्क्स, एंजिल या फिर स्टालिन? तो 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की। ऑप्शन 1। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965, 1966, 1970 या फिर 1971? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। ऑप्शन 2। 21वां प्रश्न, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? कुवैत, इराक, ईरान या फिर तेहरान? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। ऑप्शन 2। 22वां प्रश्न, कौन सा देश भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? 1954, 1962, 1988 या फिर 2006? तो 1954 ईस्वी को भारत चीन मित्रता के रूप में माना जाता है। ऑप्शन 1। 23वां प्रश्न, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत? तो दक्षिण एशिया का श्रीलंका नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। ऑप्शन 3। 24वां प्रश्न, दक्षेस यानी सार्क में कितने देश है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो दक्षेस में यानी सार्क में कुल 8 देश है। ऑप्शन 4। चलिए आज का लास्ट प्रश्न 25 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952, 1955, 1957 या फिर 1950? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। ऑप्शन 1। चलिए आज का प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप मेरे चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।